the Ministry of Home Affairs issuing guidelines as far as the Vande Mataram is concerned. तो अभी ये सामने आया है कि वंदे मातरम जो राष्ट्रीय गान बोल रहे हैं, अभी ये सामने आया है कि हिंदुस्तान की सरकार ने, इंडियन सरकार ने इसे मैंडेटरी यानी कंपलसरी कर दिया है। अब राष्ट्रीय गान गाने से पहले ये गाना पड़ेगा 6 स्तंज जो है इसके पहले के जो 6 स्तंज है उसको गाना पड़ेगा। तो ये वंदे मातरम अब जनगण मन वो जो गाया जाता है हर इवेंट में, सरकारी इवेंट में, उससे पहले ये गाना कंपलसरी है और ये कंपलसरी मैंडेटरी कर दिया। तो लेकिन जो विवाद है इसका, मुसलमान जो इसका विवाद कर रहे हैं वो किस बात पर विवाद कर रहे हैं ये समझने की ज़रूरत है। तो बात यह है कि जब अंग्रेज के कब्जे में था, गुलामी में था ये हिंदुस्तान, वहाँ के लोग, ये हिंदू, तो उस समय एक बंगाली राइटर है, उसका नाम है बंकिम चंद्र चटर्जी जो है, उसने वो ये नोवेल लिखा था, आनंद मठ नाम का एक नोवेल लिखा था। तो उस नोवेल में ये वंदे मातरम संग लिखा गया है हिंदुओं को वो करने के लिए, वो जागरूक करने के लिए। तो क्या उस आनंद मठ जो नोवेल है उसमें क्या है? तो उसमें ये है कि वो नोवेल में जो है कि वो अंग्रेज के विरुद्ध में नहीं बल्कि वो मुसलमानों के विरुद्ध में लिखा गया है। तो उस आनंद मठ में क्या कहा गया है, तो हिंदुओं को वो उस आनंद मठ में वो बंकिम चंद्र चटर्जी जो है, वो लेखक, जो उसका लेखक है, वो 1882 में उसको नोवेल को वो लिखा गया था। तो उसमें वो चटर्जी जो है, वो बंकिम चंद्र चटर्जी, वो हिंदुओं को उकसा रहा है, वो नरसंहार करने के लिए, मुसलमानों को नरसंहार करने के लिए, जेनोसाइड करने के लिए उस नोवेल में उकसा रहा है। तो अब मुसलमान जो है उसका विरोध क्यों कर रहे हैं? पहली बार तो ये वंदे मातरम जो है ये वंदना कर रहा है, पूजा कर रहा है ये अपने वतन की, तो उसके खिलाफ है। ये तो पहली बात है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि मुसलमान वो गीत क्यों गाए, जो वो गाना वो क्यों गाए जो गाना ही मुसलमानों के विरुद्ध में लिखा गया है, मुसलमानों को नरसंहार करने के लिए उकसाया जा रहा है, वो आनंद मठ नोवेल में उसमें लिखा गया है। तो मुसलमान खुद वो गाना गाएगा जो उन लोगों को ही नरसंहार करने के लिए उकसाता है, उस नोवेल का गाना क्यों गाएगा? कौन गाएगा भाई? आओ हमें मारो ये बोल के कौन गाएगा? ये तो बहुत ही फिजूल है। ये जो सरकार है ये बीजेपी की, ये बहुत ही ये सोच समझ कर ये सब कर रहा है, मुसलमानों को उकसा रहा है। जब यहाँ पर होगा तो कत्लेआम होगा, फिर जब तो ये भागने वाले हैं, फिर ये मुसलमान, फिर दूसरी बार ये विभाजन होगा ये हिंदुस्तान फिर।